हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पाठशाला। दिस इज एम सर। आज हम लोग इस वीडियो में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में कुछ एक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक स्केल एक्चुअली क्या होता है, कैसे उसको लाया जाता है और कि क्यों ये ज़रूरी है। देखो, एक तो होता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। देखो, इतना तो पता है कि आइसोमेट्रिक इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। another type of projection which is very famous, that is orthographic projection. Okay, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करना चाहे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट। क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब है एकदम 90 डिग्री में किसी चीज को देखना। और अगर आइसोमेट्रिक में इसी स्क्वायर को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मान लो ये बेस प्लेन है, तो इसके साथ 30 डिग्री करके दो लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ऐसे आएगा। ये जो दो एंगल्स होंगे ये होंगे 30 डिग्री, राइट। तो ये होगा ऑर्थोग्राफिक और ये होगा आइसोमेट्रिक, राइट। कितना क्लियर है। अब आइसोमेट्रिक में ये 30 डिग्री करके ड्रॉ किया जाता है, करेक्ट। नाउ वी शुड नो व्हाट इज आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग नथिंग बट इट इज सिंपली ए 3D रिप्रेजेंटेशन ऑन 2D प्लेन। क्लियर। 2D प्लेन के ऊपर हम लोगों को एक 3D रिप्रेजेंटेशन मिलता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू देख के जल्दी से पता नहीं लग पाता कि इसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट का फिगर कैसा है। तो इसके लिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखने से तुम्हें एक झटके में पता चल जाएगा कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, करेक्ट। क्योंकि वहां पे तीनों डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों डायमेंशन अवेलेबल है आइसोमेट्रिक में। तो इसीलिए इतना फेमस है मशीन ड्राइंग में भी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक्चुअली होता क्या है। देखो, ड्राइंग में हम सभी को पता है कि दो इमेजिनरी प्लेन्स है, राइट। एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक है वर्टिकल प्लेन। इमेजिनरी प्लेन्स है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम वीपी वर्टिकल प्लेन, इसे बोलेंगे हम एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब व्यूअर मान लो यहाँ पे है, ये है व्यूअर, यहां से देख रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल एंड ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। वो अलग बात है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा आज इस वीडियो में। तो अभी क्या होता है, तो ये दो इमेजिनरी प्लेन्स है, एक वीपी एक एचपी। ओके, अब सिर्फ वीपी को लेके सोचो। अब मान लो ये वीपी है, ठीक है। ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन दिख रहे हो, ये वीपी है, वर्टिकल प्लेन। अब इसके साथ ये जो क्यूब है, ये मान लो एक क्यूब है जिसका नाम है ABCD। ये कॉर्नर का मैं नाम दे रहा हूं, और MNOP। ओके, अब ये जो क्यूब है, आइसोमेट्रिक में कैसे रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, ये दिखाने के लिए मैंने ये ड्राइंग किया। आइसोमेट्रिक में ऑब्जेक्ट को ऐसे रखोगे कि ये जो मान लो क्यूब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो क्यूब है, ठीक है। तो ये क्यूब का जो सॉलिड डायगोनल है, जिसका नाम है AO, ये है सॉलिड डायगोनल, इसे बोलते हैं क्यूब का सॉलिड डायगोनल। ये सॉलिड डायगोनल परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, वीपी के साथ। ओके, ताकि जब हम ऐसे एक क्यूब को ड्रॉ करें आइसोमेट्रिक में, ये एंगल 30 होगा, ठीक है। अच्छा, मान लो यही एक क्यूब है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से जो सॉलिड डायगोनल जा रहा है, वो डायगोनल वीपी के साथ परपेंडिकुलर होगा। इस ड्राइंग में वीपी कौन सा होगा, मान लो हमारा स्क्रीन होगा, जो तुम स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीन है वीपी। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट ऐसा है। अब कैसे ये रखेगा, कैसे ये रखा जाता है, ताकि ये जो तीनों फेसेस है, ये फेस और ये फेस, ये जो तीनों फेसेस है, दिस फेसेस शुड हैव सिमिलर एंगल विद द वीपी। ओके, ये तीनों फेस का वीपी के साथ एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और
ये जो एंगल्स होंगे, ये एंगल्स होंगे 120 डिग्री करके। क्लियर? ये एंगल्स होंगे 120 डिग्री करके। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये 120 डिग्री करके होगा। अब ये जो तीनों एक्सिस है, मान लो इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। ये जो तीनों एक्सिस है और ये है ओ, तो यहां पे ए ओ, ए बी एंड ए डी, ये फिगर में, ठीक है, ये फिगर में ये जो तीनों एक्सिस है इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। ये याद रखना, इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस, इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को बोलेंगे आइसोमेट्रिक एक्सिस। ये वाला, ये ए बी ए डी एंड ए ओ, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री करके एंगुलर में है, पोजीशन में, ठीक है। तो ऐसे रखने से इसका 3 डायमेंशन एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। क्लियर? इसका अब आइसोमेट्रिक एक्सिस हो गया। अब चलो चलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल में। ओके, आइसोमेट्रिक स्केल समझने के लिए देखो, अगर हम एक पेज को, मान लो एक स्क्वायर प्लेन है, ठीक है, परफेक्ट एक स्क्वायर प्लेन है, उसका अगर हम अच्छा, मान लो एक स्क्वायर प्लेन है, तो यहां पे मैं एक परफेक्ट बेस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एक बेस लाइन ड्रॉ किया। अच्छा, एक परफेक्ट स्क्वायर को, एक स्क्वायर को आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यहां से 30 डिग्री का एक लाइन, फिर यहां से 30 डिग्री का दूसरा लाइन सिमिलर लेंथ का, फिर कॉम्पास से ये नाप लेके, एक साइड का नाप लेके यहां पे बिठा के, यहां पे और यहां पे बिठा के यहां पे काटना है, यहां पे बिठा के यहां पे काटना है। ये पॉइंट मिल जाएगा, ज्वाइन कर दो। तो ये स्क्वायर, एक स्क्वायर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके, अच्छा, ये ठीक से समझना फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना। अच्छा, अब देखो, अब इसका डायगोनल जो है बी सी, इसको ज्वाइन करते हैं और ए डी, करेक्ट। अच्छा, ये बेसिकली एक क्या है? ये है एक स्क्वायर प्लेन, इतना याद रखना, राइट। जो प्लेन, स्क्वायर प्लेन मतलब ऐसा एक स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेन मतलब ऐसा एक स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो तो सिमिलर लेंथ का होगा, मतलब इस ड्राइंग में हमारा बी सी शुड बी इक्वल टू ए डी, करेक्ट। बट यहां पे एक्चुअल में दिख कैसे रहा है? बीसी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, एडी थोड़ा छोटा दिख रहा है, करेक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैं समझाता हूं। कोई भी डायमेंशन, कोई भी लेंथ या कोई भी डायमेंशन हमें तब तक, हमें ओनली ट्रू वैल्यू मिलेगा कब? जब उसके साथ हम परपेंडिकुलर होंगे। अपने हाथ में अगर कोई पेन पेंसिल कुछ भी है तो उसको लेके देख लो एक बार। अगर पेन को ऐसे करोगे तो इसका एक्चुअल लेंथ पता नहीं चलेगा। अगर पूरा परपेंडिकुलर करोगे अपने आंख के साथ, तब जाके इसका ट्रू लेंथ नजर में आएगा। तो कोई भी डायमेंशन जब परपेंडिकुलर साइड से देखा जाता है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है, ठीक है। तो इसी के डिफरेंस की वजह से यहां पे बीसी और एडी का डिफरेंट लेंथ आ रहा है। एक्चुअल में वो दोनों सेम है, करेक्ट। ये समझ पा रहे हो? ओके। अच्छा, अब देखो, अब अगर मैं ये स्क्वायर प्लेन को एक्चुअल स्क्वायर प्लेन यहां पे बनाना चाहूं तो क्या होगा? ये बीसी शुड बी इक्वल टू एडी,
अब तो छोटा है, मतलब सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट अगर ओ है तो सेंटर पॉइंट से बी का नाप लेके, ओ बी नाप लेके ओ से यहां पे काट दो, इसका नाम दे दिया मैं पी, यहां पे एक पॉइंट, और ओ से नीचे यहां पे एक काट दो, इसका नाम दे दिया मैं क्यू। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दो। देन ज्वाइन पीबी पीसी सी क्यू एंड बी क्यू। अब देखो, अब ये जो बी पी सी क्यू ये जो स्क्वायर है ना, ये एक्चुअल स्क्वायर है हमारा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, ये खाली हाथ से कर रहा हूं इसलिए। तो एक्चुअल चीज को समझो, तो बीपीसीक्यू है एक्चुअल स्क्वायर, ये है एक्चुअल स्क्वायर, और एबीसीडी क्या है, आइसोमेट्रिक स्क्वायर। करेक्ट, एबीसीडी है आइसोमेट्रिक स्क्वायर। अच्छा, अब देखो, अब ये एंगल, ये जो एंगल है एक स्क्वायर का अगर ऐसे डायगोनल लोगे तो ये दो एंगल कितना कितना होगा, 45 करके होगा ना, टोटल तो 90 है, चारों एंगल 90, तो 45 करके होगा। तो यहां पे ये जो लेंथ है, ये जो एंगल है, सॉरी, ये जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री। करेक्ट, मतलब बीपी, ये जो एंगल है पी बी ओ, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, और एंगल डी बी ओ कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, देख लो। अच्छा, अब तो मतलब यहां पे 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो, जहां पर जब भी तुम गूगल करोगे आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में, तुम्हें एक पिक्चर हमेशा ये नजर आएगा, हमेशा ये नजर आएगा, आइसोमेट्रिक स्केल, ट्रू स्केल 30 डिग्री 45 डिग्री। लेकिन ये 30 डिग्री 45 डिग्री होता क्यों है, आता कहां से है, ये मैं समझा रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो, तो अब क्या है, अब देखो बीपी जो है, बीपी है एक्चुअल लेंथ, इतना तो समझ पा रहे हो। बीपी ये है एक्चुअल लेंथ, और बी डी ये है आइसोमेट्रिक लेंथ। करेक्ट, ठीक है, अब मैं ये लिख सकता हूं बीओ इज इक्वल टू, अच्छा, बीपी को पकड़ते हैं एक्स और बीडी को पकड़ते हैं वाई। ठीक है, तो बीओ इज इक्वल टू एक्स कॉस 45 डिग्री, इट इज ऑल्सो इक्वल टू वाई कॉस 30 डिग्री। करेक्ट, अब y क्या है, y है आइसोमेट्रिक लेंथ, y है आइसोमेट्रिक लेंथ, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री। अब ये कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है, देखो आएगा ये 0.816 करके, तो मैं इसको 0.82 पकड़ लेता हूं, तो y इज इक्वल टू, तो मतलब यहां पे क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 0.82 ऑफ x। इसीलिए बोला जाता है कि आइसोमेट्रिक लेंथ हमेशा 82% ऑफ एक्चुअल लेंथ होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा पता नहीं, वो यहां से मिल जाएगा। तो एक्चुअल लेंथ अगर x है 82% होगा उसका। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्राइंग करना है, देखो ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कहीं पर भी ये दो सवाल आते हैं, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये देखे होंगे। तो ये दोनों में अंतर क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू मतलब खाली व्यू ड्रॉ करना है तुम्हें, मतलब डायमेंशन लोगे, एक्चुअल लेंथ ही लोगे, लेकिन सिर्फ वो 30 डिग्री करके ड्राइंग करना पड़ेगा, लेकिन जो लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ ही होगा। इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, जो खाली 30 डिग्री करके देखने में आइसोमेट्रिक ही होगा, लेकिन उसका एक्चुअल लेंथ नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ ही आएगा आइसोमेट्रिक व्यू में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्केल यूज करना होता है,
तो मतलब कोई भी डायमेंशन का 0.82 से मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा वो डायमेंशन लेके ड्रॉ करोगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। क्लियर है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 0.82 मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि कहीं पर भी डायमेंशन है 40 mm किसी लेंथ का, तो तुम क्या करोगे, कैलकुलेटर में सिंपल 40 इंटू 0.82, तो जितना आएगा उतना पकड़ के उसको ड्राइंग करना पड़ेगा 40 mm को, तब जाके उसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर तुम 40 mm से ही ड्रॉ कर रहे हो तो उसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक व्यू। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? और यहां पे देखो आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है? तो ये जो रिलेशन आया ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू 0.82 ऑफ x, y है आइसोमेट्रिक लेंथ, x है एक्चुअल लेंथ, ठीक है? और कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।